बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका नाम था गौरी। गांव के लोग उसे पगली गौरी कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो हर समय भगवान श्री कृष्ण का नाम जपती रहती थी। उसके पास न धन था, न परिवार, न कोई सहारा। मिट्टी की टूटी झोंपड़ी, दो पुराने बर्तन और एक फटी चादर ही उसकी सारी संपत्ति थी। लेकिन उसके चेहरे पर जो शांति थी, वो पूरे गांव में किसी अमीर के पास भी नहीं थी। वो रोज सुबह नदी किनारे जाती, जल भरती, तुलसी को सींचती और फिर आंखें बंद करके कहती, हे कान्हा, आज भी मेरा हाथ मत छोड़ना। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, अरे, भगवान ने अगर तेरा हाथ पकड़ा होता तो तू ऐसी हालत में होती। कोई हंसकर कहता, सिर्फ नाम जपने से पेट नहीं भरता। गौरी बस मुस्कुरा देती, क्योंकि उसने जीवन से शिकायत करना बहुत पहले छोड़ दिया था। उसी गांव में एक धनी व्यापारी भी रहता था, सेठ धनराज। बड़ा मकान, नौकर चाकर, सोना चांदी, घोड़े गाड़ियां, किसी चीज की कमी नहीं थी। वो रोज मंदिर जाता, बड़े बड़े दान करता और गांव वालों को दिखाता कि उससे बड़ा भक्त कोई नहीं। लेकिन भीतर से वो हमेशा डरा रहता था। उसे डर था कि कहीं धन कम ना हो जाए, कहीं प्रतिष्ठा चली ना जाए, कहीं लोग किसी और की प्रशंसा न करने लगें। एक दिन गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए। लोग भोजन के लिए तरसने लगे। गांव में हाहाकार मच गया। ऐसे समय में सेठ धनराज ने अपने अनाज के गोदाम बंद कर दिए। उसने सोचा, अगर अभी सबको अनाज दे दिया। एक दिन शाम को तेज बारिश शुरू हुई। आकाश में बिजली चमक रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। उसी समय गौरी ने देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर एक छोटा बालक कांपता हुआ खड़ा है। उसके कपड़े भीगे हुए थे, आंखों में भूख थी। बालक बोला, माँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। गौरी के पास केवल एक सूखी रोटी बची थी। वही उसकी रात का सहारा थी। कुछ क्षण के लिए वो चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, आजा बेटा, भगवान ने मेरे हिस्से की रोटी आज तेरे लिए भेजी है। उसने वो आखिरी रोटी बालक को खिला दी। बालक ने रोटी खाई और उसकी आंखों में अजीब चमक आ गई। वो बोला, तुम्हें डर नहीं लगा कि अब तुम भूखी रह जाओगी? गौरी हंस पड़ी। उसने कहा, जिसका पालन भगवान करते हैं, उसे भूख का डर कैसा? बालक कुछ देर उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर कल तुम्हारे पास कुछ भी ना रहे तो? गौरी ने आंखें बंद कीं और कहा, तो भी मेरा कृष्ण मेरे साथ रहेगा। इतना सुनते ही अचानक पूरी झोपड़ी प्रकाश से भर गई। गौरी की आंखें चौंधिया गईं। जब उसने देखा तो वो साधारण बालक वहां नहीं था। उसके स्थान पर स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। पीतांबर, मुकुट, बांसुरी और चेहरे पर दिव्य मुस्कान। गौरी कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, गौरी, लोग मुझे मंदिरों में खोजते हैं। कोई मुझे सोने के मुकुट पहनाता है, कोई बड़े भोग लगाता है, लेकिन मैं वहां सबसे अधिक रहता हूं, जहां दया, विश्वास और त्याग होता है। गौरी रोते हुए बोली, प्रभु, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। भगवान मुस्कुराए, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। तुमने कभी बदले में कुछ नहीं मांगा। उसी क्षण गांव के बाहर भयंकर तूफान शुरू हो गया। सेठ धनराज के गोदाम की दीवार टूट गई। सारा अनाज पानी में बहने लगा। वो भागता हुआ अपने गोदाम की ओर गया और चिल्लाने लगा, हे भगवान, मेरी मेहनत बर्बाद हो गई। तभी उसके कानों में एक दिव्य स्वर गूंजा, धनराज, जो केवल अपने लिए जमा किया जाता है, वो कभी सुरक्षित नहीं रहता। सेठ डर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने धन को भगवान बना लिया था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि गौरी की छोटी सी झोपड़ी के बाहर भोजन के कई पात्र रखे हुए हैं। किसी को नहीं पता था कि वे कहां से आए। गौरी ने सबसे पहले क्या किया? उसने गांव के भूखे लोगों को बुलाया और भोजन बांटना शुरू कर दिया। उधर धनराज अकेला बैठा रो रहा था।
उसके पास धन था, लेकिन शांति नहीं। और गौरी के पास कुछ नहीं था, फिर भी उसके पास भगवान थे। कुछ दिनों बाद धनराज गौरी के पास आया। उसकी आंखों में पश्चाताप था। वो बोला, माँ, मुझे बताओ, भगवान तुमसे इतने प्रसन्न क्यों हुए? गौरी ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैंने भगवान को पाने की कोशिश नहीं की। मैंने केवल लोगों का दर्द बांटने की कोशिश की। ये सुनकर धनराज फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन उसने पहली बार अपने गोदाम गांव वालों के लिए खोल दिए। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। अब वो दान दिखावे के लिए नहीं करता था, वो सेवा करने लगा। और पहली बार उसके चेहरे पर भी शांति दिखाई देने लगी। समय बीतता गया, गांव फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन उस गांव के लोग अब पहले जैसे नहीं रहे। और उसी क्षण ऐसा लगा जैसे दूर कहीं बांसुरी बज उठी हो। कहते हैं उस रात के बाद गौरी फिर कभी गांव में दिखाई नहीं दी। कुछ लोगों ने कहा कि वो वृंदावन चली गई, कुछ ने कहा कि भगवान स्वयं उसे अपने साथ ले गए। लेकिन गांव के बूढ़े आज भी बच्चों को एक बात जरूर सिखाते हैं कि भगवान उससे नहीं पूछते कि तुमने कितना कमाया, वे ये देखते हैं कि तुमने कितना बांटा। यही इस कथा का सार है। सच्ची भक्ति वो नहीं जो केवल होठों पर हो। सच्ची भक्ति वो है जो किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछते। रोज ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।